मेंस अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 16 ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में खेला गया, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया है। अब मेंस अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 के चारों ग्रुप में कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं? क्या इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुके हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सी टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है और कौन कौन सी टीमें हैं जो बाहर हो गई है? किन टीमों के बीच में अब आगे आने वाले मुकाबले नॉकआउट मैच रहने वाले हैं, यानी कि आर पार की लड़ाई उनके बीच में होने वाली है। तो पूरा गणित क्या कहता है चारों ग्रुप का, सुपर 6 में कौन कौन सी टीमें चलेगी, क्योंकि सुपर 6 में भी 2 ग्रुप रहने वाले हैं। हर एक ग्रुप में 6-6 टीमें रहेगी और यहाँ से 3-3 टीमें क्वालिफाई करेगी, यानी कि एक ग्रुप में 4 टीमें हैं तो एक टीम बाहर होगी हर एक ग्रुप से। अब ये 16 टीमें हैं जैसे, तो 4 टीमें बाहर होगी और 12 टीमें वहां जाएगी ऐसे। तो ये पूरा गणित क्या कहता है मैं आपको बताता। सबसे पहले आप देखेंगे ग्रुप ए का पॉइंट टेबल, जिसमें कि श्रीलंका टीम क्वालिफाई कर चुकी है, 4 अंक इसके हो गए इस वजह से, क्योंकि 3 में से 2 मैच जीतने होते हैं और 3 में से जो 2 जीत जाएगी ना वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो यहाँ देखेंगे आप श्रीलंका 2 मैच खेली है अभी तक और दोनों ये जीती हैं तो क्वालिफाई करेगी, नेट नेट प्लस में है। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये भी क्वालिफाई कर चुकी है, इसके भी 4 अंक हो गए। ये भी अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं आ रही, 2 मैच खेली, दोनों ही जीती है, नेट नेट प्लस में है। 2 टीमें यहाँ से क्वालिफाई करेगी ग्रुप ए से। आयरलैंड और जापान दोनों की एक ही स्थिति है, दोनों ने 2-2 मैच खेले और 2-2 ये हारी है, नेट नेट माइनस में है। लेकिन ये नेट नेट के हिसाब से अगर कोई खाता भी नहीं खोल पाती है, आने वाले मुकाबले जो एक एक दोनों खेलेगी है वो हार भी जाती है आयरलैंड जापान, तो भी इनमें से एक कोई नेट नेट के हिसाब से क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि 3 टीमें क्वालिफाई करेगी और एक टीम यहाँ से बाहर होगी। और ग्रुप ए से 2 तो हो गई श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप बी की बात करें, इसका गणित क्या है, तो इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, 4 अंक इसके हो गए, 2 मैच खेले, दोनों ही जीते हैं इससे और नेट नेट प्लस में है। न्यूजीलैंड की टीम भी यूं कहे तो मैथमेटिकल रूप से क्वालिफाई कर चुकी है, 2 मैच खेली है और दोनों इसके नो रिजल्ट रहे हैं, शायद किस्मत खराब नहीं लेकिन चली जाएगी, प्ले ऑफ में चली जाएगी, क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। 2 अंक इसके हो गए। अब बांग्लादेश और यूएसए दोनों के एक एक अंक है, दोनों ने 2-2 मैच खेल लिया और एक एक हारी है दोनों और एक इनका नो रिजल्ट रहा है, रद्द हुआ है। तो इनमें से तो कोई एक जाएगा बांग्लादेश यूएसए से। न्यूजीलैंड का एक अगला मैच है इंडिया के खिलाफ, और अगर न्यूजीलैंड हार भी जाती है तो फिर ये कैसे क्वालिफाई करेगी, तो बांग्लादेश यूएसए से कोई एक टीम जो आपस में भिड़ेगी वो हारेगी तो न्यूजीलैंड नंबर 3 पर रहेगी, 3 पर रहेगी तो चली जाएगी, बांग्लादेश एक जीत कर नंबर 2 पर आ जाएगी। यूं कहे तो इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर चुकी है। ग्रुप सी की बात की जाए, यहाँ पर इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है, 4 मैच खेली, 2 मैच खेली, 2 जीती है, 4 अंक इसके हो गए, नेट नेट प्लस में है। पाकिस्तान जिंदा है भाई, 2 मैच खेली, 1 जीता 1 हारा है, नेट नेट माइनस में है लेकिन 2 अंक इसके हो गए। यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान नंबर 2 पर है या 3 पर है, ये क्वालिफाई औपचारिक रूप से नहीं बल्कि मैथमेटिकली रूप से कर चुकी है। इंग्लैंड तो औपचारिक रूप से क्वालिफाई कर ही चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में एक मैच खेला गया था, वो रद्द हो गया था, ये देखेंगे। और एक एक मैच ये दोनों हार चुके, दोनों की स्थिति एक ही है, दोनों के एक एक अंक है। नेट नेट के हिसाब से कौन सी टीम कैसे क्वालिफाई करेगी वो आगे तय होगा, आगे आने वाला एक मुकाबला तय करेगा। फिर ग्रुप डी की बात की जाए तो अफगानिस्तान यहाँ से क्वालिफाई कर चुकी है, 4 अंक इसके हो गए, 2 मैच खेले अफगानिस्तान ने और दोनों ही जीती है, नेट नेट प्लस में है, लड़ाई नेट नेट की नहीं चल रही है। जिन टीमों का सेम अंक है या फिर वो कोई खाता ही नहीं खोल पाई तो नेट नेट की लड़ाई होगी उनमें। साउथ अफ्रीका की बात करें, 2 मैच खेली है, 1 जीती 1 हारी है, नेट नेट प्लस में है, 2 अंक इसके हो गए। वेस्ट इंडीज की टीम जो 2 मैच खेली, 1 जीती 1 हारी है, नेट नेट माइनस में, 2 अंक इसके हैं। यूं कह सकते हैं कि 3 टीमें यहाँ से क्वालिफाई कर चुकी है, अफगानिस्तान औपचारिक रूप से, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को 3 टीमें क्वालिफाई करेगी। तंजानिया जो कि बाहर हो चुकी है, मान के चलिए कैसे 2 मैच खेली और दोनों ही हार चुकी है और नेट नेट माइनस में है, खाता नहीं खोल पाई है। ज्यादा से ज्यादा आने वाला मुकाबला अगर ये जीत भी जाती है तो 2 अंक हासिल करेगी, लेकिन नेट नेट का काफी माइनस में है इसके, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ 3 टीमें यहाँ से मान के चले क्वालिफाई कर चुकी हैं।